देखिए, आज एक ऐसे विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं जो हमारे जैन पूजा पद्धति से और भक्तामर की दिव्य साधना के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि पंचम काल है और पंचम काल में हम सभी भगवान की भक्ति से ही पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। और कहा भी जाता है, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। ऐसा कहा जाता है, श्रावक जब कोई विधि करे, जब कोई क्रिया करे, उसके पास सामग्री होना चाहिए। क्योंकि हम संसार में आए हैं, सामग्री होगी तो संसार में हम रह पाएंगे, सामग्री नहीं होगी तो आप संन्यास के मार्ग पर चले जाएंगे। तो अगर आपको संसार से जुड़ना है तो आपको हर सामग्री भगवान के प्रति समर्पित करना होगी। तो यहाँ पर 5 स्थावर कायी जीव होते हैं जिसको हम एक इंद्रिय कहते हैं। इसका प्रयोग हम हर दिन मंदिरों में देखा करते हैं। जैसे पाषाण के भगवान होते हैं तो पृथ्वी कायिक है, कई पृथ्वी काय है, मंत्रों से कायिक हो जाता है। तो काय किसे कहते हैं? डेड बॉडी जिसमें जीव नहीं है उसे काय कहते हैं, जिसमें जीव होता है उसे कायिक कहते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही जल कायिक होता है, गर्म करते हैं तो काय हो जाता है, लेकिन मंत्रों के प्रभाव से वह जल फिर जीवंत हो जाता है ना? उसका उपयोग भी हम भगवान की पूजन में करते हैं। अग्नि कायिक होता है, अग्नि काय हो नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम आरती में उपयोग करते हैं। वायु कायिक में भगवान के समक्ष हम लोग चवड़ उड़ाते हैं तो वायु कायिक है। वनस्पति कायिक होता है, जो हम भगवान के चरणों में फल समर्पित करते हैं उसे हम लोग वनस्पति कायिक कहते हैं। तो यहाँ पर जैन आचार्य कहते हैं 5 चीजें हम जब भगवान की प्रति समर्पित करते हैं, तो जिसमें हम जल समर्पित करते हैं, जब अभिषेक का जल यूज करते हैं वो निर्माल्य नहीं होता है। निर्माल्य कब होता है? जब हम स्वाहा बोलते हैं। जिस चीज में स्वाहा बोला जाता है वह चीज निर्माल्य हो जाती है। नमः बोला जाता है तो निर्माल्य नहीं होती है। अगर आपने किसी साधु को श्रीफल समर्पित किया है और ऐसे ही रखा है तो वह साधु आपको श्रीफल दे सकता है। अगर आपने वहां पर बोला अर्घम निर्वामिति स्वाहा बोला है तो निर्वपामिति बोलेंगे तो निर्माल्य होगा, समर्पयामि बोलेंगे तो निर्माल्य नहीं होगा। श्रीफल वही है, लेकिन श्रीफल को देने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे प्रभावना में दिया जाता है तो यहाँ पर ना नमः बोला जाता है ना स्वाहा बोला जाता है, कहते प्रभावना लीजिए, तो श्रीफल लेके जाता है, उससे कोई दोष नहीं है। अगर जो दैविक शक्तियां होती हैं वहां पर हम लोग समर्पित करते हैं, वहां पर समर्पयामी बोला जाता है, उसका हम प्रसाद यूज कर सकते हैं। लेकिन जब 3 लोक के नाथ या पंच परमेष्ठी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु, इनको यदि हम श्रीफल समर्पित करते हैं तो क्या बोलते हैं? निर्वपामिति स्वाहा। तो निर्वपामिति का अर्थ क्या होता है? निरुपमा इति, जिसकी अब कभी उपमा से हम लोग उनकी तारीफ, उनके बारे में नहीं गुण गा सकते हैं। ऐसे उपमातीत परमात्मा को हम लोग निर्वपामिति बोल करके स्वाहा करते हैं। वह सामग्री निर्माल्य हो जाती है, उसको हम छू नहीं सकते हैं और जैन परंपरा के लोग उसका उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। इतना हमें ध्यान रखना है। लेकिन हमने अभिषेक किया है, भगवान का गंधोदक लगाते हैं, वह निर्माल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर स्वाहा शब्द नहीं बोला जाता है। यहाँ पर तो मंत्र बोले जाते हैं, मंत्रों के माध्यम से वह जल मंत्रित हो जाता है। लेकिन चमत्कार की बात यह है, एक इंद्रिय पत्थर जब भगवान का रूप ले लेता है तो पंच इंद्रिय श्रावक उनके सामने खड़े होकर के प्रार्थना करता है, वंदे तद्गुण लब्ध है। ये किससे प्रभाव पड़ा है? संतों के सूर्य मंत्र के प्रभाव से। एक संत का सूर्य मंत्र जब किसी पाषाण पर पड़ता है वह पत्थर पूजनीय हो जाता है। और आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं, एक संत आपको भक्तामर के माध्यम से जोड़ रहा है। तो आप भगवान बने न बने, इतना मुझे विश्वास है, आप संतों की वाणी सुनते सुनते भाग्यवान अवश्य हो जाएंगे।
क्योंकि संतों की वाणी का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो यह एक पाषाण परमात्मा हो जाता है। एक इंद्रिय पाषाण को भी पंचेंद्रिय लोग संभाल के रखते हैं। ऐसे ही जल जब भगवान के संपर्क में आ जाता है, टकराता है ऊपर सिर से, और टकराते टकराते जब वह नीचे आता है। और एक बात याद रखना, जब शांति धारा करें तो शांति धारा में छिंद छिंद भिंद भिन्न का उपयोग ना करें। आप कहेंगे क्यों नहीं करें, अभी तक तो ऐसा ही चलता आया है। ये जो छिंद छिंद भिंद भिन्न का उपयोग किया गया, कब किया गया? जब अंग्रेजों का शासन था, मुस्लिमों का शासन था। तो 5 प्रकार की विद्या हमारे जैन आगम में है। जो हीलर हैं, सीखते हैं भक्तामर के माध्यम से, उन्हें 5 प्रकार की विद्या का जानकारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो 5 प्रकार की विद्या कौन कौन सी होती है? एक विद्या को कहते हैं मारण विद्या कहते हैं, एक को उच्चाटन कहते हैं, एक को सम्मोहन कहते हैं, एक को वशीकरण कहते हैं, और एक को कहते हैं स्तंभन। 5 प्रकार की विद्या को आप याद रखना और पढ़ते हैं। नमोकार में इतना पावर है जो 5 प्रकार की विद्याओं से आपको अपने आप बाहर निकाल देता है। पढ़ते भी हैं, आकृष्टिम सुर संपदा विदते मुक्ति श्रियो वत्सताम मुच्चाटम विपदाम चतुर्गति विभाम विद्वेषमात्मनिसाम स्तम्भम दुर्गमनम प्रतिप्रतो मोहस समोहनम पायत पंच नमस्कृताक्षरमयी साराधना देवता। जो पंच नमस्कार की आराधना करता है उन्हें कोई मार नहीं सकता है, उनके ऊपर कोई उच्चाटन प्रयोग नहीं कर सकता है, कोई उनको सम्मोहित नहीं कर सकता है, वशीकरण नहीं कर सकता है, उनकी चीज को कभी भी रोक नहीं सकता है। ऐसा नमोकार के बारे में जैन आगम में लिखा हुआ है। तो ये प्रयोग आपके सामने कई बार आएंगे। कई लोग आपसे कहेंगे, प्रश्न करेंगे कि दीदी ये व्यक्ति मुझे पैसा नहीं दे रहा है, कुछ उपाय बता दो। ये मेरा दुश्मन है, मुझे बहुत तकलीफ देता है, कुछ उपाय बता दो। मेरी लड़की दूसरे समाज में जाने की भावना रखती है, उसका कुछ उपाय बता दो। ऐसे बहुत सारी चीज आपके सामने आ सकती है। इसका प्रयोग होता है जल के माध्यम से, आप एक प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जल में बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए मैंने आपसे कहा था पहले दिन कि जब कभी जल को मंत्रित करें तो जल को मंत्रित करने के लिए हमें सीधे रख के मंत्रित नहीं करना है, पानी को पानी से टकराना है। जब हम पानी से पानी को टकराते हैं, एक नई चुंबकीय शक्ति पानी के अंदर पैदा होती है और इतना बड़ा पावर पानी में पैदा हो जाता है। वह पानी इतना मंत्रित हो जाता है कि यदि कोई बीमार व्यक्ति को पिलाते हैं तो वह पानी भी औषधि का काम करता है। जैसे गंधोदक के बारे में आप देखिए, जब वह पानी भगवान के 1008 सहस्त्रार से टकराता है, इसलिए 1008 कलशों से अभिषेक सौदरमिंद्र करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसको बोलते हैं सहस्रार चक्र। तो ये जो होते हैं भगवान के ऊपर घुंघराले बाल नहीं है, ये सहस्रार चक्र हुआ करते हैं। और सहस्रार चक्र को एक एक कलश की धारा एक एक चक्र पर डालते हैं, तब जाकर के वह जल सामान्य जल गंधोदक बन जाता है, पवित्र हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। तो जब आप टकराते हैं, जल से जल टकराते हैं, तो उसका एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो जल का प्रभाव होता है। इसके बाद अग्नि भी मंत्रित हो जाती है। जैसे अग्नि घुमाते हैं, फिर श्री जिनवर की आशिका, तो जो भी प्रभाव पड़ रहा है घुमा करके पड़ रहा है। आप जब भी कभी मंदिर में श्रीफल चढ़ाएं, ऐसे घुमा करके चढ़ाना चाहिए। अक्षत चढ़ाएंगे, इस प्रकार की मुट्ठी बना करके चढ़ाइए। तो इस प्रकार की मुट्ठी चढ़ाने से आपका हार्ड मजबूत होगा, आपको अटैक की शिकायत नहीं होगी। पुष्प चढ़ाना चाहिए, इस प्रकार की मुद्रा बना के चढ़ाइए, और इस मुद्रा को यहाँ लगा करके चढ़ाइए, पुष्प मुद्रा हो गई। नैवेद्य को प्लेट पर रख करके घुमा करके चढ़ाइए। नैवेद्य क्यों चढ़ाते हैं? नैवेद्य नहीं चाहिए कोई वैद्य, इसलिए हम चढ़ा रहे हैं नैवेद्य। इसके बाद दीप क्यों लगाते हैं? क्योंकि मोहांधकार विनाशनाय, कपूर का दीपक, ये भगवान जैसे तीर्थंकर का शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, इसी प्रकार से हमारे अंदर से मोह माया ममता मत्सर सब ऊर्जा कपूर की भांति, बस मैं अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को देख सकूं, ऐसी भावना के साथ हम लोग परमात्मा के चरणों में दीप समर्पित करते हैं। फिर घुमाते भी हैं श्री जिनवर की आशिका, तो भगवान के संपर्क में आकर के दीपक भी पूजनीय हो जाता है। ऐसे ही जब भगवान के चरणों में हम लोग यहाँ धूप समर्पित करते हैं, धूप में भी क्या वायु का एक के लिए धूप बनाई जाती है, ठीक है ना। तो वायु का एक का प्रयोग किया हमने, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया? धूप का किया।
तो जैसे धूप चढ़ाते 3 उंगली से चढ़ाते हैं, अंगूठा, मध्यमा और अनामिका, इस तरीके से धूप। कभी हवन की सामग्री ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए, इस तरीके से चढ़ाना चाहिए। तो ये धूप की प्रक्रिया हो जाती है जो हमारे वायुमंडल को शुद्ध करती है, हमारे अंदर की एनर्जी लेवल को बढ़ाती है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है। इसलिए हम लोग अपने घरों में घी के दीपक का उपयोग करते हैं, वो भी गाय का घी का उपयोग करते हैं। इसके बाद देखिए वनस्पति कायक में फल जब भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, क्या सोच के समर्पित करते हैं, हे भगवान अब इस फल के बाद कुछ भी पैदा होने वाला नहीं है, अब फल में जो बीज अंदर है यही बीज कल वृक्ष बनने वाला है। इसी प्रकार से हे प्रभु ये बीज ने अपनी पूर्णता फल से प्राप्त की है। इसी प्रकार से जो मेरे अंदर जो बीज मंत्र भक्तामर के माध्यम से आ रहे हैं, हे भगवान ये अंदर के बीज मंत्र हमारे अंदर की आत्मा को सफलता की यात्रा करा दें, जिस यात्रा का नाम होता है मोक्ष, उस यात्रा के साथ हम जुड़ते हैं। अब यहाँ एक बहुत अच्छी मजे की बात मैं आपको लिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए एक इंद्रिय जीव, यहाँ पर देखिए उनकी अवगाहना होती है, उनकी आयु भी हमारे जैन आगम में बताई है। एक इंद्रिय जीव में सबसे बड़ी अवगाहना किसकी है? सबसे बड़ा क्या है? एक इंद्रिय में सबसे बड़ा है तो कमल सबसे बड़ा है। और कमल के बारे में आपने आगम में पढ़ा होगा, कमल पर देवांगना नृत्य करती हैं, कमल पर निवास करती हैं। यह कमल जो रहता है वह कमल यहाँ पर बताया है यह 1000 योजन का होता है। 1000 योजन से मतलब अगर मान के चलिए 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर मान लीजिए, तो एक कमल कितना बड़ा हो गया? 12,000 किलोमीटर का एक कमल होता है। और ये कमल कहाँ पर देखा जाता है? ये स्वयंभू रमण समुद्र में देखा जाता है, द्वीप समुद्र में। और इस कमल की आयु कितनी होती है? 10,000 वर्ष एक कमल की इसकी आयु होती है। और कम से कम आयु कितनी होती है? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? 48 मिनट से कुछ समय को अंतर मुहूर्त कहा जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका आकार देखिए, यहाँ पर कमल के बारे में बता दिया इन्होंने। इसके बाद देखिए दूसरा एक इंद्रिय में क्या होता है? 5 मैंने आपको चर्चा की थी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। अब यहाँ पर कहते हैं जो पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार लिखिए मसूर के समान। तो जिनका मंगल नीच का होता है हम उनको मसूर का दान कराते हैं। जिनका नीच का मंगल होता है वह कभी अपने घर का मकान नहीं बना पाते हैं और उन्हें नीचे वाले घर में नहीं रहना चाहिए, सेकंड फ्लोर पर रहना चाहिए, तब जाकर वो अपने जीवन सुख शांति के साथ रह सकते हैं। ज्योतिष विद्या है, बाद में बताएंगे। इसका आकार मसूर के समान होता है। तो जो पृथ्वी कायक होती है इसकी आयु कितनी है? लिखा है 22,000 वर्ष इसकी आयु होती है। कई अपने पहाड़ पर्वतों को देखा होगा, देखिए कितने समय तक रहते हैं। तो इसकी आयु इसमें लिखा है 22,000 वर्ष की है। इसके बाद जो शुद्ध पृथ्वी कायक है, जो शुद्ध हो चुका है, जो मंदिर में आके समर्पित हो चुका है, इसका भी उन्होंने आकार मसूर के समान दिया है और इसकी आयु होती है 12,000 वर्ष। ठीक है ना, सभी जगह देखी जाती है। उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है? ये कितना हाइट पे है? तो कहते हैं घनांगुल के असंख्यात भाग। ये अंगुल होता है, जिसको अंगुल कहते हैं, अंगुली बोलते हैं। अंगुली को अंगुल कहा, ये अंगुल होता है। ये कितना है? घनांगुल के असंख्यात भाग। अवगाहना भी कितनी है? घनांगुल के संख्यात भाग। इसके बाद आइए जल कायिक। जल कायिक का आकार कैसा होता है? मोती के समान। ठीक है, इसलिए जल बिंदु भक्तामृत में क्या नाम दिया है? जल बिंदु, है ना। तो बिंदु तो किसके समान है? मोती के समान। इसकी आयु कितनी होती है जल की? 7,000 वर्ष। आप कहोगे महाराज जी कितनी नई नई बातें बता रहे हो, क्या करो? नया नया बताएंगे तो आप कैसे आगे जाकर के नए लोगों को जोड़ पाओगे? अग्नि देखिए, अग्नि का आकार कैसा है? सुई की नोक के बराबर ये आकार होता है। इसकी आयु कितनी होती है? 3 दिन रात। जब होली में आपने देखा हो 3 दिन रात तक यह अग्नि जलती रहती है। वायु का उसका आकार कैसा होता है? पताका के समान। जैसे हम लोग झंडे लगाते हैं ना, उसके समान होता है।
इसकी आयु कितनी होती है? अधिक से अधिक 3000 वर्ष। इसके बाद देखिए वनस्पति। वनस्पति का कोई आकार नहीं होता है, वनस्पति के अनेक आकार होते हैं, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा अधिक आयु होती है 10,000 वर्ष। ठीक है ना। ये बात मैंने आपको एक इंद्री के बारे में बताई। दो इंद्री में क्या फेमस है? देखिए यहाँ पर दो इंद्री में फेमस है यहाँ पर शंख। अब शंख यहाँ जैन आगम में लिखा है। ये आपको शंख कहाँ मिलेंगे? स्वयंभू रमण समुद्र में मिलेंगे और वहां के द्वीपों में मिलेंगे। एक शंख मालूम कितना बड़ा होता है? 12 योजन का एक शंख होता है ना। 12 योजन, मैंने आपसे कहा एक योजन 12 किलोमीटर का लगा लोगे तो 12 × 12 करोगे, इतना बड़ा शंख होता है। और इसकी आयु कितनी होती है? शंख की 12 वर्ष की आयु होती है। और कम से कम आयु कितनी होती है? अंतर मुहूर्त। इसके बाद आइए तीन इंद्रिय। तीन इंद्रिय में आप यहाँ पर देखिए एक कुंभी जीव होता है। कुंभी जीव छोटा सा जीव होता है जिसका नाम यहाँ पर कुंभी है। और ये इसकी अवगाहना कितनी होती है? 3 कोस। एक कोस मतलब मान के 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का रहता है एक कोस, तो ऐसे गुणा करें तो 12 किलोमीटर का एक कुंभी होता है। ये 3 इंद्रिय जीव होता है। इसकी आयु होती है 49 डेज, 49 दिन की आयु होती है और कम से कम अंतर मुहूर्त की आयु होती है। इसके बाद यहाँ 4 इंद्रिय में देखिए, 4 इंद्रिय में यहाँ पर भौरा होता है। एक भौरा कितना बड़ा हो सकता है? लेकिन कहते हैं 1 योजन का एक भौरा होता है, मतलब 12 किलोमीटर का एक भ्रमर होता है ना। और इसकी आयु कितनी होती है? 6 महीने आयु होती है और कम से कम अंतर मुहूर्त होती है। ऐसे ही पंच इंद्रिय। पंच इंद्रिय में एक महामत्स्य होता है। तो महामत्स्य कहाँ रहता है? यह स्वयंभू रमण समुद्र में रहता है। बहुत बड़ा महामत्स्य होता है, 1000 योजन का होता है। सोचिए, तो 12,000 किलोमीटर लंबा होता है और 500 किलोमीटर चौड़ा होता है। यह महामत्स्य होता है, सोचिए। और इसकी आयु कितनी होती है? एक पूर्व कोटि इतनी आयु होती है और कम से कम कितनी होती है? अंतर मुहूर्त होती है। तो यहाँ पर पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट आयु यहाँ पर जैन आगम में लिखी है 33 सागर तक की इतनी आयु होती है। आप सोच रहे होंगे महाराज जी ये चीज संभव है? हाँ भाई, ये बिल्कुल संभव है। जैन आगम में कोई चीज असंभव नहीं है। पहले तीर्थंकरों की हाइट बड़ी बड़ी थी, इसे सारी चीजें बड़ी बड़ी हमारे जीवों में भी देखी गई है। जीव भी पहले बड़े बड़े देखे जाते थे। तो यहाँ सिखाने का मतलब क्या रहा है? इसका सिखाने का मतलब ये रहा है, जब हम भक्तामर के बारे में और आगे डिस्कशन करते जाएंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ती जाएगी। क्योंकि ये जोड़ने का मतलब क्या है, इसको हम आपको न्यूमरोलॉजी के साथ जोड़ेंगे, इनको कोडिंग के साथ जोड़ेंगे। जैसे मैंने एक इंद्रिय के बारे में आपको बता दिया कि 22,000 वर्ष है, तो ये पृथ्वी तत्व है। तो 22,000 वर्ष में जब पृथ्वी तत्व को जोड़ते हैं तो 22,000 है, तो 2 और 4 मिलाते हैं तो राहु का कारक होता है। ये भूमि जो तत्व है राहु के कारक से साथ जुड़ी हुई है। ये सारी चीजें हमारे लिए आगे आगे जब हम कभी आप लोग शिविर लेंगे, कहीं पढ़ाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो हर व्यक्ति को, हर श्रावक को यह चीज आपके सामने नई नई महसूस होगी। क्योंकि यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी ने जब जब उल्लेख किया भक्तामर में, या तो उन्होंने सागर का उपयोग किया है या उन्होंने कमल का उपयोग किया है, देखिए, या उन्होंने वहां पर जल की बूंद का प्रयोग किया है, या उन्होंने वहां पर सूर्य का प्रयोग किया है, या पे चांद का प्रयोग किया है, या उन्होंने स्वर्ग की दिवांगनाओं का प्रयोग किया है, यहाँ पर चंद्र ग्रहण का प्रयोग किया है, सूर्य ग्रहण का प्रयोग किया है। अब आप सोचिए, मानतुंगाचार्य जी ने पूरा नेचुरल प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग किया है। उन्हें मालूम था यह ताले प्रकृति से ही टूट सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इस पर प्रकृति का एयर फोर्स नहीं देंगे तब तक ये ताले टूटने वाले नहीं हैं। उन्होंने फिर 5 एलिमेंट्स का उपयोग किया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। तो 5 एलिमेंट्स का प्रयोग करते ही जब 5 एलिमेंट्स जब मंत्रों के माध्यम से भगवान के संपर्क में जुड़ जाते हैं, उनमें भी अपने आप पावर आ जाता है।
ऐसे ही जब हम कोई मंत्रों का एलिमेंट का प्रयोग हम इन तत्वों के साथ करते हैं तो ऑटोमेटिक इनकी पावर से हमारे अंदर अपने आप पावर आ जाता है। आज भी मंत्र शक्तियां काम करती हैं क्योंकि पंचम काल में ही इतना बड़ा चमत्कार हुआ पंचम काल के भक्तों को बताने के लिए। नहीं तो भक्त कहते कोई चमत्कार नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं। लेकिन मानतुंग स्वामी ने पंचम काल में ही सिद्ध करके बता दिया, भले ही पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन पंचम काल में हम लोग अपने आत्मा का ध्यान कर सकते हैं, बाहर के मोह माया ममता को छोड़कर के अंदर की आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रयोग आप सभी के लिए मैं कर रहा हूं। इसके बाद देखिए इनके आकार भी होते हैं, जैसे स्पर्शेंद्रिय है, स्पर्शेंद्रिय के अनेक आकार होते हैं। रसनेंद्रिय का जो आकार होता है कैसा खुरपा के जैसा होता है, और घ्राण इंद्रिय का आकार कैसा होता है तिल के पुष्प के समान होता है। चक्षु इंद्रिय का आकार कैसा होता है, मसूर के समान होता है। और कर्ण इंद्रिय का आकार होता है जव की नाली, जो होती है ना जौ की नाली के समान यह कर्ण इंद्रिय का आकार हुआ करता है। ऐसे सब के आकार हमारे जैन आगम में जीव कांड के अंदर आचार्य नेमिचंद्र जी सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने लिखे हैं, तो वही चीज मैंने आपके बीच में रखी है। आप इसे नोट करें, समझें, क्योंकि भक्तामर एक ऐसा स्तोत्र है जिसमें प्रथमानुयोग भी है, स्टोरी भी है, कर्णानुयोग आचरण भी है, कैसे आचरण करना है, कर्णानुयोग है कर्म सिद्धांत क्या है, और द्रव्यानुयोग भी है किस तरीके से हम शरीर को आत्मा के साथ भेद विज्ञान करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। ये वस्तु आप सभी के बीच में मैंने रखी है। आज शनिवार है, बस आज आप इस कर्णानुयोग के सिद्धांत को पढ़ें, समझें और अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण करें।